हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फजान्स रूल। देखिए क्या होता है फजान्स रूल, सुनिएगा। हम लोगों ने सुनिएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या पढ़ा था सुनिएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2,8,1। क्लियर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2,8,7। हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। सोडियम के लास्ट में 1 है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो देखिएगा, सोडियम चाहता है कि हमको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, क्लोरीन चाहता है कि हमको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा ऑक्टेट पूरा। बट सोडियम के पास 1, इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत मुश्किल है। बट क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल सकता है। तो क्या हुआ था, याद करिएगा। सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,8,7। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया था। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर आता है प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर आता है माइनस चार्ज। अब सोडियम ने अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया। अब सोडियम के पास बचे 2,8। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था, तो 2,8,1। तो क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा कर लिया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच होने का ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों आयंस एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड। ठीक, हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे लिखा जरूर होता था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड, बट रियलिटी में आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है। कैटायन एनायन के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसको नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिएगा, जब सोडियम था तो इसके पास 1, 2, 3, सोडियम के पास 1, 2, 3 सेल थी, 1, 2 and 3 सेल। जब सोडियम अपने आयन में कन्वर्ट हुआ तो इसके पास 2 ही सेल बची, 1 and 2। तो हमने क्या देख लिया, सोडियम का एटॉमिक साइज ये है, सोडियम आयन का एटॉमिक साइज ये है। तो इससे पता चला, जब कोई एटम अपने आयन में कन्वर्ट होता है, जब कोई एटम अपने कैटायन में, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, तो उसका साइज स्मॉल हो जाता है। बट क्लोरीन में देखिएगा 3 सेल ही थे, 1, 2 and 3। क्लोरीन जब अपने आयन में कन्वर्ट हुआ तो उसके पास भी 3 ही सेल थी, 1, 2, 3। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो क्लोरीन का साइज अप्रॉक्स सेम ही रहा, सोडियम का साइज चेंज हो गया। तो ये पता चला कि कैटायन का जो साइज होता है वो एनायन के साइज से स्मॉल होता है। तो ये रहा जैसे कैटायन, कैटायन का साइज ये हो गया, और एनायन का साइज जो है वो लार्ज रहता है, ये एनायन का साइज हो गया। अब एनायन जो होता है उसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो होता क्या है, पहले तो 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जब 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है। कैटायन का साइज स्मॉल होता है, एनायन का साइज लार्ज होता है। तो कैटायन क्या करता है, कैटायन की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एनायन की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगते हैं। कैटायन की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एनायन की वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगते हैं। तो एनायन का जो साइज होता है वो डीफॉर्म्ड हो जाता है।
यानी एनायन का जो साइज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कैटायन जो है, एनायन का जो साइज है वो थोड़ा सा इस तरह से बन जाता है। एनायन का जो साइज है वो थोड़ा इस तरह से ऐसे बन जाता है। तो देखिए पहले कैटायन का साइज एनायन का साइज ऐसा था, स्फेरिकल शेप का। कैटायन ने क्या किया, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगे। तो पहले हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स थे। जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह पे आ जाते हैं, यहाँ पर। तो कैटायन जब है एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है तो एनायन का जो साइज होता है, जो शेप बना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक, वो थोड़ा इस शेप में आ जाता है। यानी हमको देखने में ये मिलता है कि कैटायन एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं, और कैटायंस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच शेयरिंग होने लगती है। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था। जब कैटायन और एनायन बने तो कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगा। तो कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास पास आ गए, तो दोनों आयंस के बीच कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगती है। यानी कोवैलेंट कैरेक्टर दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? कोवैलेंट कैरेक्टर दिखने लगता है। कोवैलेंट कैरेक्टर यानी जब आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब धीरे धीरे कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगता है तो हम उसे फजान्स रूल कहते हैं। फिर सुनिएगा, दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पे प्लस आता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस आता है, ठीक। कैटायन एनायन आपस में मिलकर ठीक एक बॉन्ड बनाते हैं, इसे हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कैटायन का साइज एनायन के साइज से स्मॉल होता है, इसलिए कैटायन जो है इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो एनायन का साइज जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, पहले स्फेरिकल शेप का होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ऐसे बन जाता है। तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच, कैटायन और एनायन के बीच कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगती है, यानी आयनिक कंपाउंड में हमें दिखने लगता है क्या? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्जन, या ये कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड में जब हमें कोवैलेंट कैरेक्टर दिखने लगता है तो हम इसे कहते हैं क्या? फजान्स रूल। फजान्स रूल किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आइए बताते हैं। कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना ये कहलाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फजान्स रूल आपका जो है वो ये होता है, when any electrovalent bond converted into covalent bond called as फजान्स रूल। समझ लो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का धीमे धीमे कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाना, यानी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर देना, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? फजान्स रूल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग फजान्स रूल के कुछ फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे फर्स्ट हेडिंग की। हेडिंग हम बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन का पोलराइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है, आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ आयंस हैं, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, ठीक। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। जितने प्लस चार्ज लगते हैं उतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाते हैं। 3 में से एक प्लस लगा, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया, भाई साहब 2 आ गया। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया तो 10 हो गया।
पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया तो 18 हो गया। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2, 2,8, 2,8,8। अगर इनका साइज बनाएं प्लस साइन, वन लिथियम के पास केवल 1 सेल है तो ये साइज हो गया। सोडियम के पास 2 सेल हैं तो ये सोडियम का साइज हो गया। पोटेशियम के पास 3 सेल हैं तो यह है पोटेशियम का साइज। ठीक, अगर हम इनकी पोलराइजेशन पावर लिखें तो हम ये कह सकते हैं लिथियम का पोलराइजेशन पावर सोडियम से भी ज्यादा होगा और पोटेशियम से भी ज्यादा। क्या सीखें? जिस कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर जितनी ज्यादा होगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। ये जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर इसका होगा इसलिए सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इसका होगा। मतलब ऐसे LiCl, NaCl और KCl हमारे पास कंपाउंड है तो KCl में कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, NaCl में उससे कुछ ज्यादा, LiCl में से ज्यादा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका कंपाउंड्स के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट। कैरेक्टर देखिए दूसरा, चार्ज ऑन कैरेक्टर, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज की बात करते हैं, जैसे अगर हम आपसे बताएं लिथियम प्लस, ठीक, और Mg प्लस प्लस, इन दोनों में कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जिसमें जितना ज्यादा चार्ज उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, जिसमें जितना ज्यादा चार्ज कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा एल्यूमिनियम में, उससे थोड़ा सा कम Mg में, और उससे ये आपका ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं, Fe डबल प्लस से ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा Fe ट्रिपल प्लस में। ठीक, इससे ज्यादा इसमें होगा। और बात करते हैं, ठीक है, बस बहुत हो गया, और देख लें। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, या काम करते हैं स्यूडो नोवेल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अब ये नोवेल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, किसी भी एटम का या किसी भी आयन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर NH2 NP6 ND10 आता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? स्यूडो नोवेल गैसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। मतलब अब 10 और 6 and 2 इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिस कैटायन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगा,
और इसलिए उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक, आइए बात करते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग लिथियम प्लस आयन की, सोडियम प्लस आयन की और कॉपर आयन की। इसका 3, इसका 11, इसका 29। 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 2, 1 प्लस कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 10 और 29 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 28। क्लियर? इसका करेंगे अगर तो 2, इसका करेंगे तो 2,8, इसका करेंगे तो 2,8, 18। अगर हम एसपीडीएम में करेंगे तो इस वाले के पास NH2, NP6 और ND10 आएगा। और ये थर्ड सेल है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 3s2, लास्ट की बात हो रही है, 3p6 और 3d10। तो जिसके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एंड स्यूडो नोवल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन की वजह से सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर और सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इसका होगा। तो Cu प्लस का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा Na प्लस और Li प्लस। साइज अलग फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग फैक्टर है, इसको आप साइज से कंपेयर मत करना, नहीं तो आप सोचिए कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो रही है तो चीज अलग है। ठीक, ये आपका ऑर्डर लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट्स या आयन है जो स्यूडो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? तो आइए बता देते हैं। Cu प्लस आयन, सिल्वर आयन और गोल्ड आयन, ये आपके पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट बी के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, जिंक आयन, कैडमियम आयन एंड मरकरी आयन, ये आपके सेकंड बी के एलिमेंट्स। इनका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो NH2, NP6, ND10 ही मिलेगा। ठीक, तो ये तो हमारी बात हो गई साइज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, स्यूडो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन की। फोर्थ फैक्टर है साइज ऑफ एन आयन। साइज ऑफ एन आयन की बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, हमारे पास कुछ आयन्स हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। F का एटॉमिक नंबर 9, इसका 17, इसका 35 होता है। ठीक, 9 में से 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया तो 10 हो गया, 17 में 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया तो 18 हो गया, 35 में 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा तो 36। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा 2,8, 2,8,8, इसका हो जाएगा 2,8,18,8। क्लियर? साइज बनाते हैं। न्यूक्लियस, ये 2 सेल हैं तो 2 सर्किल बना लेंगे। न्यूक्लियस, यहाँ 3 सेल हैं तो 3 सर्किल बना लेंगे। यहाँ पर 4 सेल हैं तो 4 सर्किल बना लेंगे। ठीक, अब देखिएगा F माइनस से ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी Cl माइनस की और Cl माइनस से ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी हमारी Br माइनस की। तो ये आपको क्या बताना चाहते हैं? ये आपको बताना चाहते हैं जिस एनायन का साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी और उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हो? यानी ये हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, साइज
सॉरी, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन पे डबल माइनस लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे ट्रिपल माइनस लगा हुआ है, ठीक, ट्रिपल माइनस। तो जिस पर जितना ज्यादा चार्ज उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। क्लियर? ये तो हो गई बात किसकी, पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कंपटीशन लेवल में भी आते हैं, नेट जे वगैरह में। देखिएगा, आपने इतना सब कुछ सीखा तो क्या क्या सीखे, सुनिएगा बहुत अच्छे से। हमने सुनिएगा, साइज ऑफ कैटायन अगर स्मॉल, साइज ऑफ कैटायन अगर स्मॉल तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा एंड कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, पहली बात। दूसरा फैक्टर बताते हैं, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। क्लियर? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, साइज ऑफ एन आयन ज्यादा तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो भी कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक। चार्ज ऑन एन आयन ज्यादा तो पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा, ठीक, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन, ठीक, ये क्या बताता, लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है, देन पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको, ठीक। आइए हम लोग पजांस रूल की कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। देखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किसका कोवैलेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, विच है हाई पोलराइजेशन पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। तो बस आपको फैक्टर्स याद रखने, साइज ऑफ कैटायन स्मॉल होगा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो देखो माइनस वाला तो सब सेम है, माइनस वाला तो सेम है, प्लस वाले की बात करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस और सॉरी 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस। तो देखो एनायन तो सेम है, तो एनायन वाला तो फैक्टर लगेगा नहीं, तो कैटायन की बात कर लेते हैं प्लस वाले की, सोडियम पोटेशियम और लिथियम। अभी कुछ फैक्टर्स लिखाए थे, अब उसको पहले अच्छे से पढ़ लेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, कैटायन को देखिए, सबसे स्मॉल साइज कैटायन का किसका होता है, लिथियम का। तो लिथियम का साइज स्मॉल है तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो भैया ये ऑर्डर हो जाएगा पहले का आंसर। भाई सबसे स्मॉलर साइज लिथियम का, साइज स्मॉल तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, आंसर। देखो Cl 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 सेम है। कैटायन की बात करते हैं, कैटायन
को देखते हैं, कैटायन पर चार्ज भी सेम है, तो एनायन तो सेम है, तो एनायन से तो पता नहीं चल पाएगा। कैटायन देख लेते हैं, सबसे स्मॉलर साइज इसका होता है, साइज स्मॉल तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा और कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। ये देखिए इस बार कैटायन सेम है तो एनायन की बात कर लेते हैं। अब एनायन में देखिए अभी बताया था आई का साइज सबसे ज्यादा था 53 होता है, इसका 35, इसका 17 53 होता है तो 154 2 8 18 18 8 5 सर्किल बनेंगे, साइज सबसे ज्यादा इसका। साइज एनायन का जितना लार्ज, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो देखो ये हो गया कोवैलेंट कैरेक्टर। ये तो रही बात सेम क्वेश्चन की, इन सब में कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा गया है और पोलराइजेशन पावर पूछी गई है। पोलराइजेशन पावर पूछा गया है और कोवैलेंट कैरेक्टर, इन सब में पोलराइजेशन पावर पूछी गई है और कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा गया। अब इन सारे क्वेश्चन में मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया किसका सबसे ज्यादा होगा। अब बात समझिएगा, सुनिए आप, जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। याद करिए हमने आप लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर्स लिखाए थे। इलेक्ट्रोवैलेंट में लिखाया था दे हैव हाई एमपी एंड वीपी, कोवैलेंट दे हैव लो एमपी वीपी। तो कोवैलेंट में एमपी और वीपी लो, तो अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो देखिएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम, एनायन तो सेम है, एनायन सेम है तो कैटायन देखते हैं, कैटायन यहाँ भी डबल प्लस यहाँ डबल प्लस। अब चार्ज तो सेम है बट यहाँ पर साइज स्मॉल होगा और यहाँ पर साइज लार्ज, जिसका साइज स्मॉल उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो एमपीवीपी लो, तो एमपीवीपी इसका लो, ये आंसर हाई एमपीवीपी, हाई एमपी हो जाएगा। अब यहाँ देखो कैटायन सेम है, एनायन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 35, इसका 70, साइज इसका लार्ज। अगर इसका साइज लार्ज है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो एमपीवीपी लो होगा, तो एमपीवीपी हाई किसका होगा, इसका होगा। ठीक, यहाँ देखो सीएल सेम है, सीएल सेम है कोई बात नहीं। कॉपर के लास्ट में 18, भाई यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे कॉपर पे क्या प्लस, कॉपर पे प्लस आएगा तो कॉपर की वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर इसकी वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो एमपीवीपी लो, तो एमपीवीपी इसका हाई होगा। इस बार सीएल तो सेम है तो कैटायन की बात करते हैं, इसके लास्ट शेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 47 होता है, 1 कम हो गया 46, 46 का मतलब 2 8 18 18, देख लीजिए लास्ट में 46 इलेक्ट्रॉन, तो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन की बेसिस पे इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एमपीवीपी इसका लो होगा, इसका हाई होगा। बोलिए, ये देखिए यहाँ की बात कर लेते हैं, इस पर आ जाएगा ट्रिपल प्लस चार्ज, इसमें Fe पर आएगा ट्रिपल प्लस चार्ज, इसमें Fe पर आएगा डबल प्लस, क्योंकि OH पे होता है माइनस, 2 OH तो 2 माइनस, माइनस 2 तो प्लस 2, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज ऑन मेडल, जितना ज्यादा चार्ज उतना कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, चार्ज इसका ज्यादा है 3 प्लस चार्ज या 2 प्लस, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर तो एमपीवीपी लो होगा तो इसका हाई होगा। यहाँ देखो Ag प्लस O की बात करें, यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस, बट साइज इसका ज्यादा होगा। अब साइज ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो एमपीवीपी लो, तो हाई किसका, इसका। ठीक, इनमें हम लोग बात करेंगे, ये तो हाई एमपी की बात हो गई। इसमें हम लोग बात करेंगे कलर की, कलर की बात करेंगे, किसका कलर डार्क होगा किसका लो। अब बताते हैं, देखिएगा जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसमें कलर डार्क बनेगा, Ag Ag Ag, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I। ठीक, अब एनायन का साइज लार्ज है, अगर साइज लार्ज है इसका, ठीक है ना, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका कलर जो है वो डार्क होगा, तो हम कह सकते हैं डार्क येलो कलर। ठीक, इसका
येलो हो जाएगा, और इससे पहले क्या होगा, वाइट होगा। और इसकी बात करें तो ये कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। यहाँ पीवी Cl माइनस आई माइनस, पीवी तो सेम है, जो डिफरेंट होगा उसको देखेंगे ना, Cl पे एक माइनस, पे भी एक माइनस, बट साइज इसका बड़ा होगा, इसका 53, इसका 17, 2 8 8 2 8 18 ऐसे करके आएगा। तो साइज लार्ज तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो एमपीवीपी इसका हाई, एमपीवीपी तो लो होगा, लो एमपी होगा, एमपी तो लो होगा, बट कलर डार्क होगा। कलर कैसा होगा, डार्क। यहां बात करते हैं, इस पर डबल प्लस आएगा, इस पर 4 प्लस आएगा। प्लस चार्ज ज्यादा, कैटायन पे चार्ज ज्यादा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो एमपी तो लो होगा। लेकिन कलर की बात करेंगे, कलर सी का डार्क होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन।